दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप दोस्तों? अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई नया नया व्यक्ति मसीह में आता है और अभी वह मसीहत में पहला ही कदम रखता है तो शैतान उसके परिवार में आतंक मचा देता है। कभी उनके घर में लड़ाई झगड़े करवा देता है तो कभी उनके घर में बीमारियां पैदा कर देता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि परिवार में हर एक जन को आपस में लड़ाता है और सबका दिमाग गर्म कर देता है और उनके अगल बगल के लोग मजाक उड़ाते हैं। शैतान उनको कुछ नहीं करता है, उसका तो टारगेट केवल मसीही लोग होते हैं। वह नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बने और उसका उद्धार हो। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। उसी तरह से दोस्तों शैतान ने आदम और हव्वा को प्रलोभन यानी लालच दिया कि यदि तुम यह फल खा लोगी तो परमेश्वर के जैसे यानी परमेश्वर के तुल्य बन जाओगी, परमेश्वर के बराबर बन जाओगी। शैतान हव्वा से कहता है कि परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है हव्वा, वह नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसे बनो। इस तरह से शैतान हव्वा को बहकाता है। उसी तरह से शैतान आज हमारे जीवन में काम करता है। दोस्तों चलिए नशे की बात करते हैं, यानी अल्कोहल। अब कोई मसीही वचन में तो आगे बढ़ा नहीं होता है, तो ऐसे में उसके दोस्त यीशु को तो जानते नहीं, तो वो यही समझते हैं कि ये जैसे पहले था वैसे अब भी है। तो शैतान उसे लुभावना देता है, यानी लालच, कि दोस्त चलो घूमने चलते हैं, वहाँ मस्ती करेंगे, घूमेंगे और अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो इस तरीके से शैतान जो है उस दोस्त के रूप में उसको लुभावना देता है और वो दोस्त उसके साथ चल देता है। अब वो दिन भर मौज मस्ती करते हैं और जब शाम होता है तो उसका दोस्त 2 शीशी अल्कोहल लेके आता है, यानी शराब की बोतल, और कहता है दोस्त थोड़ा सा चख कर तो देखो, बहुत मजा आता है। तो आप कहेंगे नहीं मैं शराब नहीं पीता, तो वो कहेगा अरे थोड़ा सा तो पी कर देखो, इसके बाद मत पीना कभी। और वो भाई जो है अपने दोस्त के बहकावे में आकर थोड़ा सा पी लेता है, लेकिन उसके पीछे जो है शैतान का काम होता है। वो दोस्त उसका नहीं कर रहा है, वो तो शैतान उससे करवा रहा है। जैसे आदम और हव्वा को जो है बहका दिया था लालच देकर कि अरे परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला है, खा कर तो देखो, तुम परमेश्वर के जैसे यानी परमेश्वर के तुल्य बन जाओगी। इस तरह से हव्वा को शैतान ने बहका दिया था, लालच दे दिया था, उसको भरमा दिया था। ठीक उसी प्रकार शैतान एक सीधे साधे व्यक्ति के जीवन में कार्य करता है। अब जो परमेश्वर को नहीं जानता है, वचन में आगे नहीं बढ़ा हुआ होता है, वह उसके लालच में फंस जाता है और धीरे धीरे उसको शराब का आदत पड़ जाता है। आज आप देखते होंगे कि हमारे देश में नशे की वजह से कईयों के परिवार बर्बाद हो चुके हैं। कई औरतें तो अपने पति के नशे की वजह से आत्महत्या कर लेती हैं, कईयों के तो तलाक हो जाते हैं। जिस घर में एक भी शराबी होता है उस घर में कभी शांति नहीं मिलती है, उसका जेब हमेशा खाली ही रहता है। लेकिन जब शाम होता है तो फिर उसको कहीं न कहीं से ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो फिर शराब की दुकान पर ले जाते हैं और शैतान उनसे उल्टी सीधे काम करवाता है और धीरे धीरे वो नशे में ऐसे डूब जाता है कि वो जो है व्यभिचार के चक्कर में पड़ जाता है। लेकिन मत्ती 5:28 कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आज आप देखते होंगे कि हर घर में टीवी फिल्में देखी जाती हैं। घर के बच्चों से लेकर औरतें और जवान सभी को ऐसा लगता है कि मनोरंजन उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि टीवी और फिल्म देखने में क्या बुराई है। जी नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है,
लेकिन जब आप कोई अच्छा चीज देखें तो आपको और हमको सबको पता है कि आजकल के ऐसे गंदे मूवी यानी फिल्म बनते हैं जो कोई भी हीरोइन आधा नंगा कपड़े पहनती है और एक दूसरे के सामने खुलेआम किस और चुंबन करते हैं। क्या आप अपने परिवार में अपने मम्मी डैडी या अपने भाई बहन के साथ देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। आज उसी टीवी और फिल्म का देन है, आज हमारे घर के बच्चे बिगड़ गए हैं। अभी 18 साल का उम्र नहीं होता है और वो आपस में प्यार मोहब्बत की बातें करने लगते हैं, और वही प्यार मोहब्बत कब एक व्यभिचार का रूप ले लेता है आपको और हमको किसी को पता नहीं चलता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि माँ बाप के मर्जी के बिना एक दूसरे से भागकर शादी भी कर लेते हैं। तो फिर क्या आप अपने बच्चों को टीवी और फिल्म या मोबाइल देना पसंद करेंगे? इसका कमेंट जरूर करें दोस्तों शैतान जो है ना, यह आपके सामने भयानक रूप या भयानक शरीर लेकर नहीं आएगा। अब आप ही बताइए, शैतान को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है आज तक। लेकिन शैतान आपके और हमारे पीछे ही छुपा होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सुंदर औरत है और वह व्यभिचार में पड़ी हुई है। वह आपके सामने क्रीम और लाली लिपस्टिक लगाकर आती है, कपड़े तो पहनी हुई है लेकिन आधा तन उसका दिखाई दे रहा है। ऐसे में वह आपसे कहती है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो आप क्या करेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते होंगे, बाइबल में आगे नहीं बढ़े होंगे, तो आप उसके लालच में फंस जाएंगे। आप यही सोचेंगे, अरे भाई दोस्ती ही तो कर रही है करने के लिए, इसमें क्या बुराई है। इस तरह से वह दोस्ती कब व्यभिचार में बदल जाता है आपको और हमको किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे में उस व्यक्ति की पत्नी होते हुए भी वह कब दूसरे स्त्री के लालच में फंस जाता है और उसके बच्चों का फीस, पढ़ाई लिखाई, दवाई दर्पण, एक एक पैसे के लिए उसके बच्चे तरसेंगे। तो इस तरीके से हमारे और आपके जीवन में शैतान काम करता है। हमें ऐसे व्यक्ति से नाता ही नहीं रखना चाहिए जो नशा में यानी व्यभिचार में पड़ा हुआ हो। बाइबल इसीलिए कहती है 2 कुरिन्थियों 6:14 में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ऐसे ही दोस्तों हमारे ऐसे बहुत से भाई बहन हैं, यानी जो युवा पीढ़ी है, अब उनका उम्र तो शादी लायक हो गया है, लेकिन उनको कोई ऐसी मसीही लड़की नहीं मिल रही है ताकि उससे वो शादी कर सकें और अपना जीवन आराम से बिता पाएं। लेकिन दोस्तों हमें शादी के मामले में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। हमें निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे परमेश्वर, तू हमारे जीवन में क्या चाहता है, तू मुझे रास्ता दिखा। मुझे पूरा उम्मीद है कि परमेश्वर आपको रास्ता जरूर दिखाएगा। 2 कुरिन्थियों 6:14 के अनुसार हमें एक विश्वासी से ही शादी करना चाहिए, अन्यथा अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर बन जाता है। ये शैतान जो है ना दोस्तों, ये बहुत ही चालाक है। ये कब हमें निचोड़ देगा, कब हमें अपनी ओर खींच लेगा, कब हमें अपने सामने झुका देगा, अगर हमको वचन नहीं मालूम है तो हम उसके लालच में पड़ जाएंगे। वैसे ही जब हमारा कोई काम अटक जाता है और हमें लगता है कि हमारा काम होना अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि जो हमारे ऑफिस के कर्मचारी, जो अधिकारी लोग होते हैं, उन्हें हम रिश्वत यानी घूस दे देते हैं और हमारा काम फटाक से तुरंत हो जाता है। वैसे ही जब हम कभी रास्ते में अपने बाइक या कार से जा रहे होते हैं तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस रोककर हमारे गाड़ी का पेपर चेक करने लगती है। अब ये तो उनका काम ही होता है कि गाड़ी का पेपर अगर सही नहीं है तो वो चालान भी कर सकते हैं। तो ऐसे में जब हमारा चालान कटने पर होता है तो फटाक से अपने जेब में से हम 100 रुपया निकाल कर उनको थमा देते हैं, या 500 रुपया निकाल कर हम उनको थमा देते हैं और वो ले लेते हैं आसानी से और हम बच के निकल जाते हैं। याद रखिए, बहुत ही खतरनाक है ये शैतान। हर पल और हर कदम हमारी परीक्षा और टेस्ट में लगा होता है। अब आप तो उस समय रिश्वत या घूस दे के निकल जाएंगे, लेकिन आप उस समय परमेश्वर को नीचा दिखा रहे हैं और शैतान के सामने आप झुक गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों शैतान हमारे जीवन में परीक्षाएं यानी टेस्ट लेके आता है। इसी तरह दोस्तों शैतान एक इंसान के जीवन में परीक्षाएं तो लेता ही है, लेकिन उसने यीशु मसीह का भी परीक्षा लिया। मत्ती 4:3 कहता है, तब परखने वाले ने
पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान ने पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। किसको? यीशु मसीह को। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। फिर शैतान जो है एक ऊंचे पहाड़ पर यीशु मसीह को ले जाता है और वहां से कहता है कि मैं तुझे ये सारे राज्य और वैभव मैं तुझे दे दूंगा यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो। लेकिन यीशु कहते हैं, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तो दोस्तों यहाँ पर शैतान कह रहा है खुद यीशु मसीह से, यानी परमेश्वर से कह रहा है कि लिखा है। कहाँ लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मेरे सामने झुक, तू मुझे प्रणाम कर तो मैं तुझे ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। तो इस तरीके से शैतान जो है हमारे जीवन में इस तरीके से वो लालच देगा, इस तरीके से वो भरमाएगा ताकि हम जो है मसीही भाई बहन उसके चंगुल में फंस जाते हैं। और हमारा सोच तो उतना है नहीं कि हम वहां तक सोच सके। याद रखिए दोस्तों, शैतान बहुत ही चालाक है। वो हमें कभी भी भरमा सकता है, कभी भी अपनी ओर खींच सकता है, अगर हम परमेश्वर का वचन नहीं जानेंगे तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।